हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से वन लाइनर के रूप में इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। इस टॉपिक से बिहार पुलिस में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपका पहला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? सही आंसर है 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? सही आंसर है अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सही आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था? सही आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? सही आंसर है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सही आंसर है श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही आंसर है प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पूर्ण जन्म पर आधारित कथा का नाम क्या है? जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का नाम क्या है? जातक। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के काल में राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। अजात शत्रु के काल में राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल का क्रम क्या है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? सही आंसर है जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? सही आंसर है पिटक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? सही आंसर है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अगला प्रश्न है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर है माखली गोसाल। अगला प्रश्न है, सिखवाद
का प्रवर्तन किस ईसा पूर्व को मानते हैं? सही आंसर है 1500 ईसा पूर्व या 16वीं सदी। अगला प्रश्न है सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? सही आंसर है 9वीं सदी में। अगला प्रश्न है इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? मक्का में। अगला है ये आपका जैन धर्म से है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्प सूत्र। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्प सूत्र। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है वैशाली में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय परिवार में। अगला प्रश्न है प्रथम अनुयायी कौन था? जैन धर्म में प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो महावीर स्वामी का दामाद था। अगला प्रश्न है महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था? मगध नरेश। अगला प्रश्न है बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सभा कब हुआ था? सही आंसर है 322 ईसा पूर्व। प्रथम जैन सभा कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आगम ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? बैथलेहम में। अगला प्रश्न है ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? सही आंसर है 33 ईसा पूर्व में। कब चढ़ाया गया था? शुक्रवार को। किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। ये आपका मगध साम्राज्य से संबंधित वन लाइनर के रूप में प्रश्न है। पहला प्रश्न है मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसे राजगृह के रूप में जानते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जो राजगृह के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? उदयन ने। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? गंगा सोन के संगम पर। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? सही आंसर है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अगला प्रश्न है अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार। अगला प्रश्न है जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन।
अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घना नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घना नंद। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? सही आंसर है ईरानियों ने। भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया? ईरानियों ने। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक का नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिज युद्ध कहाँ हुआ था? बितस्ता नदी के किनारे। सिकंदर और पोरस जो पंजाब के रूप में जानते हैं, पोरस को किस रूप में जानते हैं वर्तमान में? पंजाब। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइडेस्पिज। कहाँ हुआ था? बितस्ता नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सही आंसर है 323 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ? बेबीलोन में। कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य से इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने कवर किया जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।